नमस्कार साथियों, इस समय हम बक्सर विकास क्षेत्र में हैं और एक प्रिंसिपल साहब हैं जिनके विद्यालय का नाम है MHD पब्लिक स्कूल और इनके संस्थापक राजेश कुमार विश्वकर्मा जो कि अपने गांव के पूर्व प्रधान हैं दक्षिण पट्टी के। तो आप उनके गांव में जो विद्यालय खुला, जो उनकी सोच थी या आप उनके प्रिंसिपल हैं, तो उस विद्यालय में क्या सुविधाएं प्रेजेंट टाइम में है? धन्यवाद आपको। आप जो पूछ रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो राजेश विश्वकर्मा है और उनके पिताजी ब्रह्मदेव विश्वकर्मा, इनकी लंबी सोच गांव के विकास के कारण वहां गांव में विद्यालय स्थापित किए हैं और गांव का विकास हो और समाज का विकास हो। अच्छे जो गरीब लोग हैं, दूर नहीं जा पा रहे हैं, नजदीक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इंग्लिश मीडियम। और वहाँ पे व्यवस्था है, जैसे वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, RO का पानी मिलता है और हमारे जो टीचर हैं हिल मिलकर आपस में पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बच्चे की क्या कमजोरी है पहले उसी पे ध्यान देते हैं। जैसे बच्चा क्लास में है तो जो तेज है तो तेज रहेगा ही, जो कमजोर है उस पर विशेष ध्यान देते हैं। और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, एक टीचर रहते हैं जो व्यवस्था देखते रहते हैं, टहल टहल के क्या तकलीफ हो रहा है, बच्चे को पानी पीने में दिक्कत हो रहा है, कि जाने में दिक्कत हो रहा है, कोई भी XYZ कोई व्यक्ति, कोई भी टीचर अगर कोई समस्या देखते हैं स्वयं सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं दूसरे टीचर का इंतजार करेंगे, वो टीचर देखेंगे तभी हो। और पठन पाठन आप जितना देखेंगे विद्यालय में, हमारे यहाँ बच्चे के पठन पाठन में जो कमी है, जैसे बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा है उसके मेन पॉइंट पे जाते हैं। बच्चा जैसे हिंदी है, हिंदी में क्या नहीं समझ पा रहा है, इंग्लिश में क्या नहीं समझ पा रहा है, मैथ में क्या नहीं समझ पा रहा है, उसके बेस पे जब जाएंगे वहां सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट हम पढ़ा दिए, बच्चे को समझ में आए चाहे ना आए उससे हमसे कुछ लेना देना, ऐसा नहीं है। बच्चे को पहले उसको बेसिक बेस देखते हैं और इसके बाद तब जाके उस पर कार्रवाई करते हैं। होमवर्क चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं क्या कमजोरी है। ये नहीं कि पहले पीटना चालू कर दिए, कहीं कहीं विद्यालय में हम देखते हैं बच्चों को मार करके कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं, उनको समझा बुझा करके उनकी भावनाओं को समझिए, होमवर्क क्यों नहीं किया है, लेट क्यों आता है, सारा चीज अभिभावक से संपर्क करना कि वो क्या कमजोरी है, अभिभावक से बात करेंगे, घर पे वो समय पाते हैं कि नहीं पाते, बच्चा इधर उधर तो नहीं घूमता है, सारी चीज समझ करके हमारे क्लास टीचर के महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहती है। जैसे जो बच्चा होमवर्क नहीं किया है वो डायरेक्ट मारते नहीं है, उनको समझाते हैं, वो नहीं समझता फिर अभिभावक से बात करते हैं, तब टीचर आपस में सब मीटिंग करते हैं, प्रधानाचार्य उसमें रहते हैं, हम भी रहते हैं और मैनेजर भी रहते हैं, तब उस पर विचार किया जाता है ये सुधार कैसे किया जाए। इसलिए आप देखेंगे जब से हमारा विद्यालय खुला हुआ है तब से ये बराबर निरंतर कंपटीशन में बना हुआ है, मतलब प्रगति पथ पे है। हमारे टीचर जितने हैं सब ये नहीं बात करेंगे क्या हुआ, ये बात करें क्या होना चाहिए। क्या जैसे आज कुछ गतिविधि हुआ, कहीं प्रॉब्लम हुआ तो सब आपस में बैठ करके, हमारे यहाँ ये नहीं है कोई टीचर किसी से बात करता है तो हम उसको कुछ बोलते नहीं है, मतलब बात करें कुछ तो बात होगा। कहीं कहीं देखते हैं एक टीचर दूसरे टीचर से बात नहीं कर पाता है, लेकिन हमारे यहाँ फ्री है, मतलब आप बात कुछ तो होगा हित के बारे में। इसलिए हमारा विद्यालय प्रेजेंट टाइम में प्रगति पे है। हमारे यहाँ 550 बच्चे प्रेजेंट टाइम में है। प्रेजेंट टाइम में विद्यालय है माँ हिरावती देवी विद्यालय, माँ हिरावती देवी शिक्षण संस्थान बघनौटी दक्षिण पट्टी। ये माँ हिरावती के नाम से विद्यालय जो पड़ा है, ये क्या सोच थी? इनकी सोच थी जैसे स्त्री को ज्यादा सम्मान दिया जाए। ये जो स्त्रियां हमारे पीछे हैं, मतलब वो समाज में पीछे रहती हैं, उनको आगे किया गया है कि महिला के नाम पे विद्यालय खुलेगा तो महिलाएं उससे और प्रभावित होंगी कि हमारी माता बहनों को उसमें सम्मान जुड़ा हुआ है। और ये लोग का जिनका विद्यालय है, इनकी सोच रही है कि माता को पहले सम्मान दिया जाए, मान पुरुष। हाँ, माँ अगर जुड़ा हुआ है तो माँ में सब कुछ समाया हुआ है। तो ये समाज को मतलब दिशा दे रहे हैं कि अगर नारी का सम्मान होगा तो परिवार का सम्मान ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। जिस परिवार में नारी का सम्मान नहीं है वो परिवार। विद्यालय से जो बच्चे दूर से पढ़ने आएंगे, दूर से 3 किलोमीटर दूर से जो आपकी वाहन चलती है, उसमें बच्चों के लिए क्या विशेष छूट? तो जैसे जैसे हमारे यहाँ जैसे दूर है, हमारे यहाँ आप देखेंगे बस का किराया कम है। अच्छा, अदर स्कूल के अलावा जैसे आप देखेंगे कि अदर में 3 किलोमीटर में 500 रुपए है, लेकिन हमारे यहाँ 350 रुपए है। तो वहाँ वो बेनिफिट है। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, गोरियापुर गांव से खड़े हैं, यहाँ से विद्यालय की दूरी लंबा 5 किलोमीटर होगा। 7 किलोमीटर। बस किराया अगर यहाँ कोई बच्चा अपना अभिभावक अपने बच्चे को भेजना चाहता है तो उनका जो बच्चे की वाहन फीस होगी 500 रुपए होगी। इसकी कितनी दूर के बच्चे? मतलब विद्यालय का जो केंद्र है वहाँ से 7 किलोमीटर रेंज में चारों तरफ में
जो 7 किलोमीटर के अंदर बच्चे अगर पढ़ाएंगे कोई भी अभिभावक तो वहाँ की जो शुल्क होगा 500 रुपये। 500 रुपये। हाँ? और फीस भी आप देखेंगे अन्य इंग्लिश मीडियम विद्यालय के अलावा जितना कंपेरिजन आप करेंगे तो हमारे विद्यालय में फीस कम है। फीस कम है। हाँ, जैसे 350 है LKG UKG 1-2 तक। इसके बाद 400 है। इसके बाद 450 है। इसके बाद 500 है। 3 रेंज में है। 10 तक बच्चों के इंग्लिश मीडियम विद्यालय में तो 1000 रुपए। हाँ। देखिए, हम क्या है, गांव का विकास चाहते हैं और शिक्षा को आगे ले जाना चाह रहे हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार लोग पढ़ा सकें। जो मिडिल क्लास है तो वो एडजस्ट हो जाता है। अब बात आती है कि हफ्ते महीने में 6 महीने में पेरेंट्स मीटिंग होती है। हाँ, होता है। हाँ, आप देखेंगे तो हमने इस बार डिसाइड किया है कि अब 15 दिन पे 15 दिन क्लास वाइज, जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उनको हर वीक में उतना हम एडजस्ट करेंगे, मतलब उतना अभिभावक को बुला करके एक हम हॉल बनवाए हैं टोटल AC, और उसमें जो है अभी प्रोजेक्टर, वैसे तो स्मार्ट बोर्ड चाह रहे हैं लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है, तो प्रोजेक्टर लगा करके पूरा AC रहेगा, उसमें हमारा वीकली मीटिंग होगा। एक बात आपने बताया इसमें कि जो कि हम बहुत कम जगहों पर देखे आरो पानी, तो सारे बच्चों के लिए आरो पानी। हाँ, सबके लिए उपलब्ध है। आरो पानी में ठंडा पानी। हाँ, ठंडा एकदम। हाँ, बाथरूम एकदम बढ़िया है, साफ सुथरा। और फील्ड हम तो देखेंगे इतना, आप जितना विद्यालय आप एरिया में देखेंगे, फील्ड हमारे जैसा किसी कहीं नहीं है। फील्ड तो ज्यादा। हाँ, बढ़िया है। और अब तो मान लो वृक्ष भी तैयार हो गए, लैब है, कंप्यूटर लैब है इस समय हमारे यहाँ। हाँ, आराम से। अच्छा, एक जो क्षेत्र के अभिभावक को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि लोग आए हमारे यहाँ और बच्चों की उन्नति के लिए नाम लिखाएं, जुड़े हमसे, और पहले परखें, देखें हमारा, तब जाके पसंद करें। क्योंकि पहले आए, देखें, और अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो हमको सुझाव भी दें। मैं अभिभावक को ज्यादा सम्मान देना चाहता हूँ। वो आए तो जो हम, जैसे कमी तो हर व्यक्ति में होती है, जब आप वर्क करेंगे तो कमी आएगी, लेकिन कमी को सुधारना हमारा परम कर्तव्य, हमारा परम लक्ष्य है। लोग आए, हमको सुझाव दें, और हमसे जो बन रहा है मैं दिखाऊंगा हद से ज्यादा, तो संतुष्ट होंगे तो और अच्छा रहेगा। एक छोटा सवाल और है, देखिए सभी अभिभावक एक बराबर नहीं होते। नहीं। कुछ कमजोर होते हैं, कुछ जगहों में मजबूत होते हैं, तो आर्थिक स्थिति में तो जो जिन अभिभावक के बच्चे आर्थिक कमजोर होंगे, तो अन्यत्र विद्यालयों में देखते होंगे कि लास्ट में प्रवेश पत्र नहीं दिया जाता है, परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। अगर ऐसी दशा की, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ क्या सुविधा हम बता रहे हैं सर जी। हाँ, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जैसे आपका फीस बकाया हो गया, तो हमारे यहाँ जो हमारे प्रबंधक हैं राजेश विश्वकर्मा जी, ये फीस माफ कर देते हैं। ये भी है हमारे यहाँ। जैसे आप देख रहे हैं एक बच्चा, ये बच्ची की परीक्षा नहीं रुकेगी, वो देगा, बाद में देगा ही। वो जब वो तो मेंटलिटी थी तभी तो पढ़ाया। तो अब उसकी मतलब अब तक हमारे साथ वो आया, लेकिन अब उसका बुरा दिन आया, मतलब आप एडजस्ट नहीं कर पाया, तो मेरा परम कर्तव्य उसका साथ दें। हाँ, उसका साथ दें, और वो जब आज में कल देगा। बच्चे के भविष्य खिलवाड़ नहीं, बच्चे के भविष्य संवरना चाहिए, आज नहीं तो कल वो मिलेगा। मेरा परम उद्देश्य है अभिभावक को। कई लोग करते हैं लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ सबसे परम प्राथमिकता अभिभावक को है, और उससे ज्यादा बच्चे को है, क्योंकि उसके बच्चे से हमको खिलवाड़ नहीं करना, उसके भविष्य से। और एक बात यहाँ क्लियर कर दीजिए, जिससे कहना तो विद्यालय आप देखते होंगे कि बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है फीस के लिए, न कि अभिभावक को संपर्क किया जाता है, बच्चों की कर दिया जाता है। तो ऐसे ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं। जैसे हम क्या करते हैं, पहले अभिभावक को बराबर सूचित करते हैं। कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, जब नहीं आते हैं तो उनको लेटर जारी करते हैं। लेटर जारी करते हैं तो वो आते हैं। हाँ, बस यही हमारे यहाँ, मतलब अंतिम में लेटर जारी करते हैं। आखिरी में आप फिर क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं सबसे चाहूंगा कि हमारे विद्यालय पे आए, और हमारे मतलब बच्चों का हम जो विचार हमारे से देखें और उसका लाभ लें। हमको जो है एक मौका दें कि हम उनको जो है। हमारे बीच में MSD स्कूल मतलब कि माँ हीरावती शिक्षा संस्थान के प्रिंसिपल साहब तेज बहादुर यादव जी हैं, इस समय जो हमसे बात कर रहे थे। इनकी विद्यालय की बात हो रही थी, उनके प्रबंधक BD विश्वकर्मा जी हैं, और संस्थापक राजेश कुमार विश्वकर्मा, पूर्व प्रधान दक्षिण पट्टी। और उनके विषय में तो पूरा क्षेत्र जानता है राजेश विश्वकर्मा के विषय में। विद्यालय से अगर हट की बात करें, समाज सेवा की बात करें, तो उनके पास टेंट हाउस भी है। इसी ग्राम सभा में, गोरियापुर ग्राम सभा में 4-5 लोग यहाँ अपना पूरा टेंट करके, पैसा नहीं लिए, तो मेरी को जानकारी है, बहुत क्षेत्रों में ऐसा कर दिए कि
20,000 25,000 रुपए टेंट का पैसा बकाई रह जाता है, लेकिन फिर भी वो सेवा के रूप में कहीं न कहीं सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। और अब इस समय शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनके विद्यालय में 500 की बच्चों की संख्या हो चुकी है और आशा और विश्वास है कि आने वाले समय में वो 1.5-2 गुना प्रगति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो दूर तक शेयर करिएगा और एक बार इस विद्यालय में मौका जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद।